दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में एक अरसे के बाद आतंकवादी हमला हुआ। पहले तो 2-3 दिन तक स्पष्टता नहीं आई कि वो आतंकी हमला है कि नहीं, पर इस बार ताऊ एक पहले 2-3 घंटे तक, 2-3 दिन तक नहीं, मतलब पहले 2-3 घंटे तक हम श्योर सरकार नहीं ने थे। ऑफिशियली नहीं तो बोला ही नहीं, सरकार का हमें जो दिख रहा बुधवार को था कि बोला। वो सिलेंडर ब्लास्ट किया है हाँ, सीएनजी का, पर कुछ ऐसा लग रहा था। अश्विनी वैष्णव ने जब आकर के सबसे पहले सामने आकर के बोला कि इट वाज अ टेरर अटैक, वो बुधवार का दिन था। उसके पहले जो भी आ रहा था सोर्सेस के हवाले से और उसके, तो ऑफिशियली गवर्नमेंट ने तो 2 दिन का समय लिया, जो भी है एफएसएल फॉरेंसिक लैब जांच और वो उसमें लिया होगा। अरे ऑफिशियली तो गवर्नमेंट काम भी करती है, अश्विनी वैष्णव का इंतजार थोड़े करते हैं देखने के लिए। वो तो शाम में, रात में पता चल गया था 12 बजे के करीब, 5 घंटे में, कि ये सिलेंडर का ब्लास्ट नहीं, गैस सीएनजी के टैंक का ब्लास्ट नहीं है, ये फ्यूल टैंक का ब्लास्ट नहीं है, इसमें विस्फोटक था। पर जिसमें एक जो नई या अजीब चीज़ है, एक इंजीनियर्स का तो ट्रेंड रहा है आतंकवादियों में भर्ती करने का, मतलब ओसामा बिन लादेन से लेकर तमाम, इसके पहले भी उदाहरण है। पर इस बार आतंकवादियों ने, अगर ये जिस दिशा में जांच बढ़ रही है उसी दिशा में सही साबित होती है, तो डॉक्टरों को भर्ती करने के लिए का एक उपक्रम जो इन्होंने शुरू किया, जिसमें डॉक्टर्स ही थे सारे, चेन्स जितने भी हैं, फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी है, 2 लोग वहाँ के थे, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ था। पर इसमें ये कॉमन लिंक जो है कि जितने भी आरोपी इस खास वारदात से हैं, उसके पहले जो विस्फोटक बरामद हुआ उसमें डॉक्टर्स थे। तो ये हम कई बार बात होता है ना कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म या किसी भी तरह की अतिवाद में यकीन वे लोग रखने की आशंका, उनके आसार ज़्यादा होते हैं जिनको कहते हैं अरे जाहिल है, इससे क्या बात कर रहे हो। पर डिग्री है या नहीं है, इसका आपके जहनी ताने बाने से कोई सीधा रिश्ता नहीं। पढ़े लिखे और 4 साल का MBBS करने के बाद जो है आदमी जहनी तौर पर इस तरीके का महसूस कर सकता है कि दूसरे आइडेंटिटी के लोगों को मार दिया जाए तो बेहतर ही है। पढ़े लिखे लोग बढ़िया से करते हैं, फर्क होता है। जो मूर्ख होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो उतना बढ़िया से इतने व्यापक तौर पर कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाते। इसलिए पढ़ाई लिखाई जो है बहुत ज़रूरी है। साक्षरता की बात नहीं कर रहा हूँ, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जो है कुछ भी करता है तो कम पढ़े लिखे से बेटर करता है। एक्सेल शीट बना के प्लानिंग करके। इसलिए जो है वो सबको, बेटियों को भी पढ़ाओ, बेटों को भी पढ़ाओ। पढ़े लिखे लोग कोई भी काम हो, अच्छा हो या बुरा हो, वो बेहतर करते हैं। उनको अंदाजा होता है कि उसमें कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। नहीं, और इंजीनियरों का क्या मतलब, ठेका ले रखा उन्होंने। डॉक्टर किसी से कम है क्या? ये हमारे बेस्ट ब्रेन है सोसाइटी के। तो कोई भी इस तरह की घटना अंजाम देना होता, बेस्ट ब्रेन ही चुनोगे ना, कि ऐसे किसी लद्दड़ फद्दड़ मैट्रिक फेल से करवाओगे। इसके पहले तो करवाते रहे हैं, मतलब किधर? सब पढ़े लिखे लोग थे। ये तो चक्कू वक्कू मारने के लिए यूज करते हैं इनका, कम पढ़े लिखे का। ये जाके बम फेंक के चले आओ। ये माफियागिरी नहीं है, ये सीरियस टेररिज्म जो है, जो इंडियन मुजाहिदीन के जैसे लड़के थे, जो पिछली बार जिन्होंने सीरियल बम ब्लास्ट किए थे, पढ़े लिखे थे, बढ़िया थे। तो ऐसे एजुकेशनल डिग्री आपको ना इम्यून नहीं बनाती है कि आप रेडिकलाइज नहीं होगे। हाँ, तो क्यों नहीं? पर मतलब वो एजुकेशनल डिग्री पे सवाल नहीं है क्या? मतलब हम जो हायर एजुकेशन दे रहे हैं या स्कूलों में भी जो पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को इसके लिए तैयार क्यों नहीं कर पा रही है कि रेडिकलाइज नहीं होना है? या नहीं, हायर एजुकेशन किस चीज में दे रहे हैं? हायर एजुकेशन का पर्पस होता है कि बेटा आगे बढ़ो, पैसा कमाने के लिए। नहीं, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। एक्सेल करो अपने चुने हुए फील्ड में। तो डॉक्टर शाहीन सईद जो है, बहुत पढ़ाकू लड़की थी, है ना, वो टॉपर टाइप की थी वो। लेकिन उन्होंने ये पेपर्स, उन्होंने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए। कानपुर में फैकल्टी में थी, सऊदी अरेबिया गई, वहाँ फैकल्टी में थी, अल-फलाह में फैकल्टी में थी। तो ये होता है, ये चूंकि ये पढ़े लिखे लोग। अब है कि वो करते क्या है। आपने उदाहरण दे दिया कि बिन लादेन इंजीनियर था, अल जवाहिरी डॉक्टर था, हमारे यहाँ डॉक्टर जालिस अंसारी थे,
हमारे यहाँ पुणे में भी एक आईसीएस का आदमी पकड़ा गया था, वो डॉक्टर था। डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना, ये किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। याकूब मेनन चार्टर्ड अकाउंटेंट था। पढ़ा लिखा होना, रेडिकलाइज होने के अभी हमारे पास बहुत ऐसे सिस्टम है। एक है इंटरनेट, सोशल मीडिया। आपने एक चीज देख के पसंद कर ली, आपको वैसी ही चीज दिखाएंगे, और 6 महीने के अंदर आप परफेक्ट रूप में युवाओं को रेडिकलाइज करने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो दूसरी तरह की चीजें देख ही नहीं पाते, ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। वो खोलते हैं अपना टाइमलाइन, वो जो देखना चाहते हैं वही दिखता है, वही दिखता है जो उन्होंने पहले देखा हुआ या शेयर किया हुआ है ना? तो आपको क्या चाहिए? ग्रीवांस चाहिए और स्किल चाहिए। डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपके पास स्किल है, आपको पता है कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वह एग्रीकल्चर का मटेरियल है, पर उसी से दुनिया के सबसे बड़े बड़े विस्फोट उसी से किए जाते हैं। एक ये जानकारी हुई, आपने पढ़ाई लिखाई की, आप यूनिवर्सिटी में रहते हैं तो आपको लैब का भी एक्सेस रहता है, आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो है। दूसरा, रेडिकलाइज्ड यूथ की कमी नहीं है देश में, बहुत है। सबके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कुछ बड़ा करने का। ये जो ग्रुप था छोटा सा इनका, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने कुछ बड़ा प्लान किया था, मल्टीपल लोकेशंस पे मल्टीपल पावरफुल एक्सप्लोजन्स करने का प्लान था उनका, जो अभी क्लियर हो रहा है। लेकिन एक पोस्टर को एक ऑफिसर ने सीरियसली ले लिया। ये चांस में हुआ है डांस। कश्मीर में एक एसपी चक्रवर्ती साहब है ना, यंग साउथ इंडियन, उनको प्रूव करना था कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। हाँ, उन्होंने देखा कि एक पोस्टर लगा, ये पोस्टर कौन चिपका रहा है। चिपकाने वाले को पकड़ा तो फिर उससे पता चला कि एक मौलवी साहब है। मौलवी साहब को पकड़ा तो पता चला इनका बहुत सारे डॉक्टरों का फॉलोइंग है। डॉक्टरों को पकड़ा तो वहां पे सामान मिलने लगा। तो उनके कनेक्ट से जो है सहारनपुर और फरीदाबाद में पकड़े गए लोग, ये पकड़े गए तो इनके पास बहुत सारा सामान मिल गया, लेकिन उसमें से एक निकल चुका था। इन्होंने सोचा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं गया है, उनकी खोजबीन जारी थी, उनको भी पता था मेरी खोजबीन जारी है। तो जो सामान उनके पास बचा था, एक बॉम्ब, वो या तो कहीं रखने जा रहे थे या किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे थे, पता नहीं क्या है। वो तो मेरे ख्याल से स्पेकुलेशन ही है कि कैसे हुआ, पर हो गया और उसमें लोग मर गए, 13 टोटल हो गए। अब